साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ पूनम साहू। साथियों, आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड हम लोगों के लिए क्यों आवश्यकता है और साथ ही साथ यह लोगों के लिए क्या बेनिफिट ला सकती है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि इसे साथियों, इसे क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है। ये मैडम के थ्रू हम जानते हैं ये क्वेश्चन। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुषमा साहू है। मैं तो मैम को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा मैम का। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है, जहाँ हर इंसान अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, देश विदेश के अर्थशास्त्री यह बता रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बहुत ही बड़ा व्यापार है, क्योंकि यहाँ हर इंसान इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कुछ ही चंद समय में अपने सारे सपने अचीव कर सकते हैं। चाहे वो कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या सारे चीज़ वह अचीव कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं यह बताना चाहती हूँ। नेटवर्क का आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। नेट मतलब कार्य, अरे थोड़ा रुको ना। नेट मतलब वर्क, और नेट मतलब समूह, और वर्क मतलब काम। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है जिसमें लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों का बिजनेस है। इसमें क्योंकि एक गरीब अकेला गरीब हो सकता है, लेकिन एक अमीर अकेला अमीर नहीं हो सकता। वह 10 लोग को ही लेकर अमीर होता है। इस कारण से सभी को नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाहे वो हम कहीं भी देखें, क्योंकि यहाँ अमेरिका में ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड बहुत ही सालों से चल रहा है। इसलिए हम अमेरिका को देखते हैं कि इंडिया से वो रिच क्यों है, बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे क्यों है इंडिया से। ये मैं बताना चाहती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को उन लोग बहुत ही समय से जान चुके हैं। इस कारण से हम इंडिया में बताना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा व्यापार है साथियों, क्योंकि या हर एक सपने पूरे करते हैं। आप यहाँ कुछ लागत लगाकर आप ये पूरे सपने पूरे कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हम लोग को इतना अच्छा आंसर दिया। और साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और करना चाहती हूँ मैम। ये मतलब किन लोगों के लिए है, मतलब कि जैसे कि सोचते हैं लोग कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं क्या, मेरे को तो मतलब ये किन लोगों का व्यापार है। मतलब हम कहते हैं कि अगर हम वर्क करने जाए तो किन लोगों को, जैसे कि एक लिमिटेड रहता है कि 18 से ऊपर को लेना है, तो इसमें लिमिटेड है कि नहीं है मैम? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी लिमिटेड नहीं है। यहाँ पास कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो 15 साल से नीचे हो या 80 साल से ऊपर, यहाँ कोई भी काम कर सकता है। यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये नेटवर्क मार्केट हर एक इंसान कर सकता है। जैसे अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो वह पार्ट टाइम इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा भविष्य का बिजनेस है जो हमें बहुत ही आगे लेवल पर ले जा सकता है। हम यहाँ आज पूरा भागा दौड़ में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम इधर जाते हैं, इधर कुछ नहीं मिलता, इधर जाते इधर नहीं कुछ नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां आप मात्र एक घंटे लगाकर इस बिजनेस को बहुत हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। और मैं ये और बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में हाउसवाइफ, बिजनेस करता हो या स्टूडेंट हो, या हर इंसान कर सकता है। हर इंसान के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका क्वेश्चन बहुत आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा था। और साथ ही साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैम कि हम नेटवर्क कर रहे हैं, लेकिन हम नेटवर्क किन लोगों का बनाएंगे? नेटवर्क कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, चलो ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम नेटवर्क किस लोगों का बनाएंगे, किन लोगों का नाम लिखेंगे, हम लोग कहाँ से लाएंगे?
नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें अमीरी की ओर ले जाता है। और मैं आपको एक और बता चुकी हूँ, गरीब इंसान अकेला गरीब होता है पर अमीर इंसान अकेला अमीर नहीं हो पाता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक चैन का बिजनेस है। क्योंकि एक बोला जाता है, आप जिंदगी में एक चैन बना लो, हम जिंदगी भर बेचैन रहेंगे। इस कारण से आप एक चैन बना लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक चैन का बिजनेस है, एक रिलेशन का बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस में रिलेशन बहुत अच्छा है, आपका समूह बहुत अच्छा है, जैसे यूनिटी पावर, अगर आप समूह में रहकर, मैं एक बता देती हूँ आपको, अगर आप समूह में रहकर कुछ भी कार्य करें, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगी, एक आपके पास केले का व्यापार है, केले का आप व्यापार करते हो। अगर आप कोई भी आपको 1 दर्जन केला मांगेगा, तो आप उस दर्जन में 13 है, उस गुच्छे पे 13 केला है, तो आप उसको क्या एक केले को हटाकर कितना केला देंगे? 12 केला देंगे उसको। लेकिन एक केले का कोई महत्व है क्या आपके पास? नहीं है। और अगर वहीं पास अगर दूसरे समय आए, कोई दूसरा इंसान आता है और वो बोलता है मेरे को 5 दर्जन केला दीजिए, और 5 दर्जन केला लेकर वो आपको एक केला ऐसे ही फ्री में मांगता है, तो आप वो एक केला जो बचा रहता है उसको आप दे देते हो। तो क्या आप बताइए, वो एक केला का कोई महत्व है क्या? नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। तो इस कारण से बोलते हैं समूह बनाइए, क्योंकि आप एक ईंटा अकेला फेंक सकते हो, लेकिन एक चट्टान को अकेला नहीं उठा सकते। इसलिए हमें समूह की बहुत ज़रूरत रहती है। और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, क्योंकि लोगों से ही ये बिजनेस चलता है। हाँ, बहुत अच्छा आंसर मैम। और साथ ही साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है क्या चीज़ जो लोगों को इसको ज़रूरी है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मतलब जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा क्या है जो नेटवर्क से हमको ये मिल सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट का बिजनेस है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी जैसे सामान ले रहे हो, तो आप उसको जब तक पैसा नहीं दोगे, आप वो सामान ले पाओगे क्या? वो नहीं। सामान नहीं ले पाएंगे। नहीं। इस कारण से नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट का बिजनेस है। अगर आप जितना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जितना प्रोडक्ट आप कर सकते हो, उतना प्रोडक्ट करोगे, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और प्रोडक्ट भी बहुत आयुर्वेद रहता है, जीएनपी रहता है। इस कारण से नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, मेरे को बहुत प्रभावित करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस करती हूँ, और ये मानना चाहती हूँ कि मेरे को बहुत ही अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कंपनी मिले। और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन बहुत लाजवाब था मैम। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे मतलब आप जो बोले थे कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग पे चलता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केट। और सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ था, जब हम नहीं आए थे इस दुनिया पे, तो हम जब पहले स्टार्टिंग हुआ था, पहले क्या, अगर आप गेहूँ ले रहे हो तो उसके बदले आपको गेहूँ देना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे हमारा भविष्य बदलता गया, हम इसमें भविष्य में आते गए, तो धीरे धीरे करके वो बदलता गया। फिर उसके बाद पैसे देकर हम सामान लेने लग गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये ट्रेडिशनल मार्केट आ गया। ट्रेडिशनल मार्केट ऐसा बिजनेस है, एक कंपनी है, कंपनी से सीधा कस्टमर के पास नहीं आता है। कंपनी में अगर 2 रुपये में सामान बन रहा है, तो कस्टमर के आते तक वह 10 रुपये हो जाता है वह सामान। इस कारण से यह, और मैं एक डायरेक्ट सेलिंग का रीजन बता देती हूँ। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, कंपनी होता है, होलसेलर होता है, डीलर होता है, रिटेलर होता है। उसके बाद जाकर हमारे कुछ कुछ होते हैं, फिर पान ठेला पे आते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके हमारे तक आता है। तो यह चैन पूरा बंधा हुआ है। हम इनको एक एक रुपया दे देकर हम अब गरीब होते जा रहे हैं, और इन लोग पूरे अमीर होते जा रहे हैं। इस कारण से इसको
ट्रेडिशनल मार्केट को डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में लाया गया। जैसे डायरेक्ट सेलिंग का मैं बताना चाहूँगी, डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी होता है और कस्टमर होता है, उसके अलावा बीच में कोई भी चैन नहीं होता है। कस्टमर नहीं बोल सकते, क्योंकि कस्टमर का मैं अर्थ बता देती हूँ। कस्टमर मतलब कष्ट कर 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 मरते जाओ, कष्ट कर 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 मरते जाओ। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये कंपनी होता है और डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये इसके बीच में कोई भी नहीं होता है। इस कारण से ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही ज़्यादा, इस डायरेक्ट सेलिंग पे सबको फोकस करना चाहिए। उससे हम जितना भी आमदनी करते, जितना भी हम काम करते, उस पैसे को हम अन्यथा ना करके हम अपने पास ही रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज हाँ, आपके माध्यम से हम सभी को डायरेक्ट सेलिंग का कुछ कुछ ऐसा जो क्वेश्चन है, मतलब हमें क्यों ज़रूरत है, क्यों हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें क्यों करना चाहिए, और साथ ही साथ ये है क्या चीज़, हमको हर एक चीज़ हमको आज आपके माध्यम से बहुत अच्छा सुनने को मिला। उसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।